जय श्री राधे। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सादर प्रणाम। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सभी सनातन धर्मावलंबियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। बताना चाहता हूँ कि विगत कुछ दिनों से एक भ्रम की स्थिति सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बनी हुई है। कुछ स्वघोषित विद्वान, स्वघोषित ज्योतिषी हमारी सनातन धर्म की परंपराओं से छेड़छाड़ करते हुए अमावस्या तिथि और दीपावली को लेकर के एक भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं। इस मुहूर्त पर चर्चा की जाए उससे पहले एक निवेदन करता हूं कि आप सब जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हों वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक जितने प्लेटफार्मों पर जुड़े हैं सब पर शेयर करें, जिससे यह बड़ी ही विषम स्थिति की जानकारी सभी सनातनियों पर तक पहुंच सके। क्योंकि भ्रम समाप्त किया जा सके, हम अपनी परंपराओं से जुड़ते हुए परंपरागत तरीके से अपने त्योहारों को मनाएं। वास्तविकता यह है कि जो भ्रम की स्थिति है वह इस कारण से है कि ये विद्वान न तो पंचांग देखते हैं और न ही धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अपने अपने तरीके से अलग अलग मुहूर्त बताते हैं, जिससे स्थिति भ्रम की बन रही है। आप सबको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दिन में 3:12 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो 1 नवंबर को सायंकाल 5:13 तक चलेगी। जितने भी गणितीय सिद्धांत के पंचांग हैं उसमें 1-2 मिनट का अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग सारे पंचांगकार और सारे पंचांग एक मत निर्णय पर आकर के सुनिश्चित हो जाते हैं। साथ ही हमारे काशी विद्युत परिषद के विद्वानों का भी यही मत है। अब चूंकि दीपावली प्रदोष काल का पर्व है, हमेशा दीपदान प्रदोष काल में होता रहा है और भगवती लक्ष्मी और गणेश के पूजन के लिए भी स्थिर लग्न में, वृष लग्न में पूजन हमेशा सर्वोत्तम माना जाता रहा है। क्योंकि वृष लग्न सायंकाल 6:27 से 8:23 तक 31 अक्टूबर को रहेगी और 1 नवंबर को सूर्यास्त के पहले ही अमावस्या समाप्त हो जा रही है। प्रदोष काल के समय एकदम अमावस्या नहीं है, इसलिए किसी भी दशा में भ्रम की स्थिति न पालें। 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस्या न मिलने के कारण 1 नवंबर को दीपावली नहीं मनाई जाएगी। हर हालत में दीपावली प्रदोष काल के सर्वोत्तम समय 31 अक्टूबर को प्राप्त होने के कारण पूरे भारतवर्ष में दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। किसी भी तरीके का कोई संशय न पालें और न ही इन स्वघोषित विद्वानों के बहकावे में आएं। साथ ही इन स्वघोषित विद्वानों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि महानुभाव लोग, अगर आप समय पाएं तो कृपया पंचांगों का अध्ययन करें, अपने शास्त्रों को पढ़ें, त्योहारों के निर्णय के लिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के जो निर्णय हैं उनको पढ़ें। हमारे सनातनी भाइयों को बहकाने का कार्य न करें। अपनी दुकान चलाने के लिए कृपया इनको बहकाएं न, और न तो हमारी सनातन धर्म की संस्कृतियों से छेड़छाड़ करें। अब आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि धनतेरस और नरक चतुर्दशी भी प्रदोष काल का पर्व है, इसलिए धनतेरस
29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धन्वंतरि जयंती भी उसी दिन मनाई जाएगी, जबकि महाशिवरात्रि 30 को मनाई जाएगी। 30 अक्टूबर को महाशिवरात्रि के दिन ही नरक चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। और नरक चतुर्दशी क्योंकि यमराज का पर्व है, इसलिए यमराज की संतुष्टि के लिए नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के तर्पण का विशेष विधान है। क्योंकि हमारे जीवन में पितरों और यम का भी बड़ा विशेष महत्व होता है, इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन जल और तिल के साथ यमराज का तर्पण अवश्य करें। और 31 अक्टूबर को मिलजुल करके श्रद्धा और विश्वास के साथ दीपोत्सव मनाएं। हमारी सनातन धर्म की जो सारगर्भित परंपरा है, उस परंपरा से जुड़े रहें। परंपरा में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें और निश्चित ही भगवती लक्ष्मी की कृपा के लिए उनकी आराधना और भगवान गणेश का पूजन करें। इसी के साथ आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी आपके जीवन को मंगलमय करें। आप सब सपरिवार उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ बढ़ें। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और एकजुट होकर के दीपावली मनाने के लिए प्रेरित करता हूं। एक निवेदन फिर से करता हूं कि जो भी लोग इस चैनल